हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? बाकी अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर हम आप सभी के लिए एक अच्छा सा वीडियो लाए हैं। जो एक बालक को जो मिर्गी आती हैं, जो तबीयत खराब होती हैं, उस दृष्टांत के बारे में बातें करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें कैसे ठीक करते हैं। यह भविष्यवाणी आप लोग यूट्यूब पर रीले में देखते ही होंगे कि वो पवित्र आत्मा की ओर से आया और वो जीवित हो गया या फिर सही हो गया। उन सभी बातों को लेकर आज हम आप सभी के लिए एक वीडियो लाए हैं। आप लोग अंत तक जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो को देखते रहिए ताकि आप सभी को पता चले कि क्या है इसके अंदर और क्या बातें हैं, क्या खुफिया राज है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देखते ही होंगे इस संसार में कि जो बहुत सारे लोग होते हैं, ओझाओं के पास लेके जाते हैं, पर हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। आप लोग देखिएगा, हम अपने बाइबल के अनुसार आप सभी को बताते हैं। मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय 17 पद संख्या 14 से लेकर 21 तक में दृष्ट और हेडिंग है दृष्ट दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। दुष्ट आत्मा से जो बालक होता है ग्रस्त, एकदम पकड़े हुए से, जैसे हम ही लोग होते हैं दुष्ट आत्मा के अनुसार जब चलने लगते हैं, गलत गलत कामें करने लगते हैं, तो वो दुष्ट आत्मा की ओर से होता है। फिर उसी टाइम हम लोग शांत बने रहें तो हम लोगों का जो व्यवस्थित शरीर होता है वो व्यस्त रहेगा। अपने अनुसार उसे हम लोग हटा सकते हैं। कहीं अगर से हम लोग परमेश्वर पर राई के दाने के बराबर अगर विश्वास करें तो हर एक काम हम लोग कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम न लेने के बाद, मतलब कि टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, इसलिए सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचनों को बता दें ताकि आप लोगों को यकीन हो कि मैं अपने से ही नहीं बना रहा हूँ बल्कि परमेश्वर के वचनों से पढ़कर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसा कि मैं बताया कि मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 14 से लेकर 21 तक मैं बात करूँगा और हेडिंग है दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। मैं 14वें से पढ़ूंगा 21 तक, आप लोग उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर कर क्योंकि उसकी मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में, बार बार पानी में गिर पड़ता है। वो तो जो एक एक भीड़ थी, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि जैसा कि कोई लड़का जैसे कि नशे की हालत में होता है, तो बहुत सारी भीड़ें होती हैं ना, तो उनके पिता भी होंगे। तो उसी प्रकार से एक भीड़ थी, तो उस भीड़ में उनके पिताजी आते हैं एक बेटे की, जो वो आग में कभी जाता था, कभी पानी में चला जाता था, तो वो आते हैं और परमेश्वर से घुटने की टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हमारे बेटे की जो मिर्गी आती हैं, जो बार-बार पानी में, जो बार-बार आग में चला जाता है, उसे ठीक कर। फिर उसी प्रकार 15वें में है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुःख उठाता है, बार-बार आग में, बार-बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चरणों में पास लाया था, पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। जो लोग थे, मतलब कि वो बहुत सारे लोग होते हैं, शिष्य होते हैं परमेश्वर के, तो उनके चरणों में वो आदमी अपने पुत्रों को लाता है, फिर रखता है, पर भी वो ठीक नहीं कर पाते हैं। तो परमेश्वर उसी टाइम उत्तर देते हैं कि हे आलसी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ बना रहूँगा। मतलब वो जो विश्वासी थे, जो परमेश्वर के चेले थे, उन सभी से बातें करते हैं कि हे अविश्वासी, हे हठीले, तुम लोगों के साथ मैं कब तक बना रहूँगा। फिर कहते हैं कब तक मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा या फिर कब तक बना रहूँगा, कब तब तक तुम्हारे सहूँगा। परमेश्वर हम लोगों की बातें कब तक सहेंगे। जितने शिष्य होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के शिष्य हैं। वैसे उससे बातें करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर अच्छा बताइए आप ही लोग, क्या और संसार में कोई लोग है मास्टर या फिर हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं
तो सर होते हैं तो हम लोग को सर कितना सहेंगे, मारते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी कहते हैं हम लोग तुम्हारी बातें कब तक सहेंगे, कैसी-कैसी बातें तुम लोग करते हो। उसी प्रकार से परमेश्वर कहते हैं। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डाँटा, मतलब जो परमेश्वर का दुष्ट आत्मा, मतलब परमेश्वर दुष्ट आत्मा नहीं, जो उस बेटे जो पिता के पुत्र थे, जिसको मुर्गी मिर्गी आई थी, उसे उसके उसमें जो दुष्ट आत्मा था उसे परमेश्वर ने डाँटा कि कहा कि हे दुष्ट आत्मा, यीशु ने कहा, हे दुष्ट आत्मा को डाँटा और वह उसमें से निकल गई। दुष्ट आत्मा को परमेश्वर का विश्वास बहुत बड़ा है, इसलिए परमेश्वर ने डाँटा दुष्ट आत्मा को और उस पुत्र के शरीर से दुष्ट आत्मा निकल गया और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। ये चमत्कार था, ये दृष्टांत था एक पिता के पुत्र का, जो परमेश्वर ने इतना बड़ा विश्वास से कहा कि हे दुष्ट आत्मा शरीर से निकल जा। उसी टाइम जैसे ही परमेश्वर ने प्रार्थना किया, उसी टाइम उस जो जिसका बेटा था वो उठ गया, उसी भीड़ में उसी घड़ी वो अच्छा हो गया। फिर 19वीं में है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हमें उससे क्यों नहीं निकाल सकी। परमेश्वर के पास वो लोग चले आते हैं, फिर कहते हैं, हे प्रभु, हम लोग उसे क्यों नहीं, उसके शरीर से दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? क्या कारण हो सकते हैं? आप मुझे समझाइए। तो परमेश्वर ने कहा है, उसी से कहा जाता है कि अपने विश्वास की घटी के कारण जो उसके मतलब कि परमेश्वर के जो विश्वासी थे, जो चेले थे, उसके विश्वास के कारण वो उसे नहीं कर पाए। इसलिए भी स्वयं लिखा है, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर, आया बात ना। हम तो आपको पहले ही लेक्चर में कहे थे कि अगर से आप लोग राई के दाने के बराबर विश्वास करें तो परमेश्वर क्या न क्या कर दे। उसी प्रकार चेलों से परमेश्वर कहते हैं, अगर से तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से वो दूसरी जगह पर चला जा तो वो चला जाएगा। अगर से चला जाए तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असभ्य न होगी। जो परमेश्वर कहते हैं, और कोई बातें तुम्हारे लिए असभ्य न होंगी, इसलिए कि पर यह बात है कि पर यह जाति बिना प्रार्थना और उस उपास के नहीं निकल सकता। जो हम लोग ये बातें करते हैं, वो लोग हम लोग तो ऐसे नहीं करते हैं, कभी उपवास भी नहीं करते हैं, ना कभी विश्वास करते हैं, और प्रार्थना भी कभी-कभार कर लेते हैं कि क्या होता है प्रार्थना से। इसलिए हम लोग को निरंतर परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी बात पर राई के दाने के बराबर विश्वास कर सकते हैं। तो अच्छी बाकी आप लोग को ये भी वचन अच्छा लगा ही होगा। एक बेटे का दृष्टांत, जो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दुष्ट आत्मा को कैसे डांटा और स्वर्गदूतों को कैसे समझाया कि तुम कैसे ठीक कर सकते हो। तो उसी प्रकार स्वर्गदूतों के समान हम लोग भी हैं, और से हम लोग भी ऐसे ही परमेश्वर के वचनों को समझते रहें, परमेश्वर के वचनों को मानते रहें, राय के दाने के बराबर हर विश्वास को सोचते रहें, तो हम लोग भी एक बहुत बड़ा दृष्टांत कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को जय मसीह की। बाकी आप लोगों को एक बात बतानी थी, आप लोग जुड़े रहिए बस 2 मिनट और, बाकी आप लोगों को सभी बातों को पता चला जाएगा कि जो मैं ये सारे वचनों को बता रहा हूँ, ऐसे ही लगातार आप लोगों के पास वीडियो आता रहेगा, ताकि आप लोग अच्छे से इसे समझ नहीं पाए। एक एनिमेशन के कारण नहीं, जैसा कि मैं अगले 3 वीडियोज़ में बनाया हूँ, उन सभी वीडियोज़ की तरह नहीं। ऐसा ही हम सभी लोग जैसे हम आज बनाए हुए हैं वीडियो, आप लोग सभी के लिए ऐसा ही बनता आएगा आप लोगों के पास। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की, धन्यवाद। बाकी सभी लोगों के पास यह वीडियो शेयर कीजिएगा कि परमेश्वर पर विश्वास करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, सबको जय मसीह। इतने टाइम तक जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।